बिंग्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं हिमांशु कुमार आप लोग का फिर से स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में अच्छी रिस्पांस मिलने के कारण आज मैं फिर से वीडियो बना रहा हूं। तो चलिए आज फिर से मेरा वही कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट फॉर मैथ्स के लिए। मतलब हम यहाँ पे मैथ्स के लिए आपका बेसिक कॉन्सेप्ट को ब्रूस्टअप कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे बारे में आप फिर से परिचित होंगे। तो मैं अपना नाम मिटा रहा हूँ, मैं अपने कोचिंग का नाम मिटा रहा हूँ, जो कि मेरे कोचिंग का नाम है बिंग्स एजुकेशन, ठीक है। तो आज जो मैं पढ़ रहा हूं आप उसको अच्छे से ध्यान पूर्वक पढ़िएगा, समझ में आएगा, ये मेरा वादा है। चलिए आज मैं पिछले वीडियो में मैं जहां से खत्म किया हूं वहां से मैं शुरू करता हूं अरिथमेटिक, ठीक। ये मैथ्स का एक ब्रांच था। मैंने आपको बताया मैथ्स में 3 ब्रांच है। फर्स्ट ब्रांच क्या था? अरिथमेटिक, ज्योमेट्री और अलजेब्रा। और ज्योमेट्री में ही एक और ब्रांच, एक और शाखाएं आती है जिसका नाम है मेंसुरेशन। ओके, तो मैं आज अरिथमेटिक का जो चैप्टर है उसको आपको बताऊंगा। अरिथमेटिक को हिंदी में अंक गणित बोलते हैं। ओके मेरे प्यारे बच्चों, अरिथमेटिक को हिंदी में अंक गणित बोलते हैं। इसमें पहले मैं आप लोग को क्या बताऊंगा, संख्या, जो कि मैं पिछली क्लास में बताया था, संख्या या नंबर क्या होता है। एंड मैं अगर किसी से पूछ दूं संख्या एंड डिजिट में क्या अंतर है, डिजिट का हिंदी होता है अंक, ठीक है। तो संख्या और डिजिट में क्या अंतर है? बहुत माइनर क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है सभी बच्चों के लिए जो मैथ्स थोड़ा भी पढ़ना चाहते हैं, जानते हैं, पढ़ रहे हैं, ये सबको आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, जैसे मैं 5 और 1 लिखूं, इसमें मैं आपको बताऊं कि 5 1 में कितना नंबर है, 51 में नंबर कितना है, तो आप ये बताओगे कि सर इसमें नंबर 1 है। लेकिन अगर मैं पूछ दूं कि इसमें डिजिट कितना है, तो आप बताओगे कि सर 2 डिजिट है। समझ में आया? एक और एग्जांपल, 516। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें नंबर कितना है, तो आप बताओगे सर नंबर तो एक ही है, लेकिन मैं आपसे पूछूंगा इसमें डिजिट कितना है, तो 1 2 3 पिछले क्लास में भी हम लोग ने जाना था। ओके, यहां तक तो बात क्लियर हुआ। एक और एग्जांपल देखा उस दिन मैंने, 0 1 2 5 6। अगर मैं किसी से पूछ दूं इसमें नंबर कितना है, तो आप लोग बताइए, सही बता रहे हो आप लोग? नंबर तो सर 1 है, लेकिन अगर डिजिट पूछ दूं तो बहुत लोग काउंट करेंगे, सर 1 2 3 4 5 है। नहीं, किसी के आगे 0 का कोई वैल्यू नहीं है, तो 0 को काउंट हम इस नंबर में, इस डिजिट में नहीं करेंगे। तो इसमें कितना डिजिट, तो 0 को काउंट नहीं करना, 1 2 3 4, तो इसमें 4 डिजिट है। सेम क्वेश्चन है 1 2 5 6। अब ये 0 उठ के इधर आ गया, लास्ट में लग गया। अगर मैं पूछूं इसमें नंबर कितना, तो आप लोग बताओगे 1, लेकिन मैं पूछ दूंगा डिजिट कितना, तो आप लोग इस वाले को काउंट नहीं करना है, लेकिन बाद वाले को काउंट करना है। तो 1 2 3 4 5, तो इसमें डिजिट जो हमारा हो गया वो 5। ओके, मैं आशा करता हूं कि आप लोग को यहां तक समझ में आया होगा। नंबर जो ये संख्या है और डिजिट में डिफरेंस, ठीक। अब चलिए अब आगे आते हैं संख्या। मैं आज बहुत ही बेसिक चीज लेके चल रहा हूं, संख्या, इसको बोलते हैं नंबर। संख्या को ही इंग्लिश में नाम है नंबर। इसका बेसिक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, इसका बेसिक को जानना। अगर बेसिक जान लिया तो बहुत सारा चैप्टर अरिथमेटिक में जो आएगा वो आज आपका सॉल्व हो जाएगा मेरा एक वीडियो लेक्चर में, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि सर संख्या को कितने प्रकार में बांटा गया है, मेरा क्वेश्चन है कि संख्या को कितने प्रकार में बांटा गया है, आप लोग सोचो, बताओ।
बहुत के मन में ये भी होगा ना सर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, बहुत सारा, बताइए। नहीं, वो सब संख्या नहीं है, वो सब बहुत दूर संख्या से। संख्या जो है वो दो टाइप में डिवाइड है। कितने टाइप में? दो टाइप में डिवाइड है। अब बात आई सर कौन कौन टाइप? ध्यान से सुनिएगा, जो मेरा नंबर है वो दो टाइप से डिवाइड है। एक है मेरा रियल नंबर और दूसरा मेरा है इमेजिनरी नंबर। तो आप बात आया कि सर रियल, इसका अगर कोई हिंदी भाई बंधु हैं तो जान लीजिएगा वास्तविक संख्या, ठीक है। और इसका हिंदी होता है अवास्तविक, ठीक है, अवास्तविक संख्या। समझ में आ रहा है ना बाबू? चलो, तो रियल नंबर क्या हुआ? बात आया रियल नंबर क्या हुआ। जैसे मैं अभी बोलूं कि मैं अभी क्लास ले रहा हूं, क्या आपके सामने कोई दिख रहा है? अगर दिख रहे हैं तो हम रियल हैं। आप अपने घर पे जहां पे भी बैठ के क्लास देख रहे हो, क्या आप रियल हो? आप जिससे देख रहे हो, मोबाइल से देख रहे हो या लैपटॉप से देख रहे हो, क्या वो रियल है? जिस छत के नीचे आप बैठे हो, क्या वो रियल है? आपके माँ बाप रियल है? आपका घर, समाज, देश, दुनिया रियल है? बिल्कुल, वो सब रियल है। तो सर वो तो रियल हुआ हमारे आसपास का एरिया, आसपास का लोकेशन, ये मोबाइल फोन, हम और आप। लेकिन मैथ्स में क्या रियल? याद रखिएगा, वैसा नंबर जो हम अपने लाइफ में पढ़ते हैं, यूज करते हैं हमेशा डेली लाइफ में, उसी को बोलते हैं रियल, वास्तविक। जैसे फिल्म में देखते होंगे ना, तो रियल फिल्म चल रहा है और सलमान खान की फिल्म चल रहा है, तो हम अपने आप में करते यार वो रियल हीरो है, मतलब वो हमको दिखा इसीलिए वो रियल है, ठीक, वो हमको दिखा इसीलिए वो रियल है। तो मैथ्स में जो आपको दिखेगा वो रियल है। अपने लाइफ में यूज होने वाली संख्या को ही रियल बोलते हैं। कोई एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल बहुत देता हूं और एग्जाम्पल से ही बच्चों को समझ में भी आता है, ठीक। अब देखो रियल में क्या आप कभी 1 का यूज करते हो? बिल्कुल सर। क्या आप 5 का यूज करते हो? बिल्कुल करते हो। क्या 1/2 का यूज करते हो? बिल्कुल। -1 ये भी रियल, -1। ओके, पाई जो है ना, ये भी रियल है, हम बहुत बार मैथ्स में यूज करते हैं। मैं आपको पाई का कहानी भी बताऊंगा, पहले ये समझिए, ठीक है। और कुछ रियल? हाँ सर, क्या -5/7 रियल होगा? बिल्कुल। क्या 0.5 रियल होगा? बिल्कुल रियल होगा। क्या ये माइनस में चलेगा? बिल्कुल माइनस में चलेगा। आपके मन में कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आप अभी तक ये नहीं यूज करते होंगे? सब यूज करते हैं। तो सर रियल में तो सब आ गया, तो सर फिर ये क्यों दिए? इमेजिनरी क्यों दिए? फिर बात आई इमेजिनरी क्या होता है। सिंपल सा, अपने दिमाग में कोई चीज का कल्पना बनाना, इमेज बनाना ही इमेजिनरी कहलाता है। जैसे फिर से वो एग्जांपल सलमान खान वाला, अगर सलमान खान को कोई पिटाई कर रहा है तो हम, अगर मेरा फेवरेट है तो हम क्या सोचते हैं कि अगर मैं सल्लू भाई के स्थान पे होता ना तो उसको ये करता, उसको ये पनिशमेंट देता, लेकिन हम वो इमेजिनरी कर रहे हैं, ठीक। तो वही इमेजिनरी। तो सर मैथ्स में क्या इमेजिनरी है? भाई पढ़ रहे, यहां तो फिल्म नहीं पढ़ रहे हैं ना, यहां पे पढ़ाई कर रहे हैं मैथ्स। तो मैथ्स में क्या इमेजिनरी? ध्यान से सुनिएगा। एक और देखिए एग्जांपल, इसका अगर रूट में 5 रहे तो ये भी हमारा रियल होगा। सर अगर कोई नंबर रूट में हो, जैसे 1 लेते हैं, लेकिन इसके आगे माइनस लग जाए, मतलब रूट के अंदर माइनस लग जाता है, उसी को इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। समझ में आया? फिर से, रूट के अंदर माइनस लग जाना ही इमेजिनरी नंबर है, अवास्तविक संख्या है।
रूट के अंदर माइनस लग जाना। सर क्या इसका और एग्जाम्पल? बहुत ही एग्जाम्पल है, इसमें बहुत सारा एग्जाम्पल है। ठीक है, तो सर एग्जाम्पल हुआ। एक और एक्स्ट्रा एडिशन आपको एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, सुनना ध्यान से। इस रूट -1 है ना, इसको ना हम आई से डिनोट करते हैं। रूट के अंदर -1 रहता है, उसको आई से डिनोट करते हैं। और आई को ध्यान से सुनिएगा, आई को हम कुछ बोलते हैं, पता है क्या? आयोटा। ठीक है, ये सब मुझे क्लास 10th में काम आएगी। ये जो है ना रूट के अंदर माइनस, ये काम आता है 11th में, तो इसका क्रिस्टल नॉलेज है, बहुत सारा नॉलेज है। ठीक, तो फिर क्या हुआ? रियल नंबर को दो पार्ट में, संख्या को दो पार्ट में बांटा गया, एक रियल और एक इमेजिनरी। रियल नंबर में वैसी संख्या जो हम सारा अपने लाइफ में जो भी संख्या का यूज करते हैं वो हमारा रियल। इमेजिनरी क्या हुआ? रूट के अंदर -1 का आना, -5 का आना, -10 के आना, लेकिन रूट के अंदर, उसी को बोलते हैं इमेजिनरी। माइनस अगर 1 रहे रूट के अंदर तो उसको आई से डिनोट करते हैं, आई को बोलते हैं आयोटा। समझ में आया होगा? ध्यान से देखिए, इसको मिटाऊं, चलिए। फिर अब आया कि रियल नंबर को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा पार्ट? ध्यान दीजिएगा, रियल नंबर को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा पार्ट, किसी को पता है? अगर जो बच्चे सही बोल रहे हैं वो वेरी गुड। एक है रेशनल और एक है इरेशनल। भाई आज का सेशन कतई जहर है, ध्यान देना। बहुत लोगों को ये तक नहीं पता है, डायरेक्ट वो रेशनल नंबर इरेशनल नंबर पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं। अरे जानो तो रेशनल नंबर इरेशनल नंबर कहां से उत्पत्ति हुआ है, ये जानेंगे तब तो बेसिक मेरा कॉन्सेप्ट अच्छा होगा। वरना एक क्वेश्चन आया, घुमाया, सर क्वेश्चन कहां गया मेरा, समझ में आई बात? चलिए आगे आते हैं। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर में क्या अंतर है? ये बहुत अच्छा चीज है, क्लास 7 से शुरू होता है रेशनल नंबर। क्या होता है रेशनल नंबर? ध्यान से सुनिएगा। ऐसा फॉर्म जो P/Q के फॉर्म में हो, लेकिन Q जो है वो नॉट इक्वल टू 0 हो। समझ में नहीं आई ना? मैं ड्रॉ करता हूं आपके बोर्ड पे, जो P/Q के फॉर्म में हो और जो Q हो नॉट इक्वल टू दे करके 0 का साइन लगाइए। इसी को बोलते हैं, जो P/Q के फॉर्म में हो और Q जो हो नॉट इक्वल टू 0 हो, उसी को बोलते हैं रेशनल नंबर। एक और एडिशनल बात इसमें कि जो P एंड Q जो है वो बोथ आर इंटीजर्स। बहुत बच्चे को तो ये भी नहीं पता होगा कि P एंड Q जो है इसको दोनों को इंटीजर्स बोल रहे हैं। इंटीजर्स क्या होता है? मत बोलना कि सर हिंदी नहीं बताए हो। लीजिए, इंटीजर्स को हिंदी में पूर्णांक बोलते हैं। ठीक, तो रेशनल का डिफिनेशन क्या हुआ कि जो P/Q के फॉर्म में हो, Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो और P एंड Q बोथ आर इंटीजर्स हो। बात आया समझ में? सर नीचे वाला, अब मैथ्स में ये भी एक फंडा है कि सर ऊपर वाले को क्या बोलते हैं और नीचे वाले को क्या बोलते हैं। ये घर का जमींदारी नहीं है, ये मैथ्स है। मैथ्स में हर चीज का अपना नाम है। देखो इस वाले को क्या बोलते हैं और इस वाले को क्या बोलते हैं, पता सबको होगा। न्यूमरेटर क्या बोलते हैं बाबू? न्यूमरेटर। और इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। चलिए अब फिर आया सर हिंदी भी बता दो ना। इसको बोलते हैं हर और इसको बोलते हैं अंश। ठीक है, तो ऊपर वाले को मैथ्स में नाम है न्यूमरेटर, नीचे वाले का नाम है डिनोमिनेटर। इसी को बोलते हैं हर, इसको बोलते हैं अंश।
P अपॉन Q के फॉर्म में हो, नीचे वाला डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो और दोनों P और Q बोथ आर इंटीजर, उसी को बोलते हैं रेशनल नंबर। अब आई इसमें भी और डीपली है कि सर ना मेरे को इंटीजर पता है, सर ये Q को ही इक्वल टू जीरो नहीं देना है, क्यों, वाई? और आपको पता है मैं यहां पे आपका पूरा क्रिस्टल बेसिक नॉलेज जो है वो मैं आपका अच्छा करने वाला हूं, ठीक। चलिए चलिए आगे पढ़िए, आगे बढ़िए, लिखते रहिएगा। P अपॉन Q के फॉर्म में था और नीचे वाला को जीरो नहीं बोल रहे थे, ध्यान से सुनिएगा। अगर 5 अपॉन जीरो लिखते हैं और 0 अपॉन 5 लिखते हैं, क्या लिखे समझ में आ रहा है? एक लिखे 5 अपॉन 0 और एक लिखे 0 अपॉन 5, दोनों में अंतर क्या है? क्यों ये नीचे वाला को जीरो नहीं कहने के लिए बोल रहा था, इसमें क्या बातें हैं? याद रखिएगा, जब हम कभी किसी को जीरो से भाग देते हैं तो आज तक कोई ऐसा मैथमेटिशियन पैदा ही नहीं हुआ है जो किसी नंबर को, किसी डिजिट को जीरो से भाग दे सके। तो इसका क्या होता है? इसका होता है नोट डिफाइन। आज तक कोई नहीं डिफाइन कर पाया कि कोई नंबर से जीरो को जब हम भाग देते हैं तो उसका सॉल्यूशन, उसका आंसर क्या होता है, ठीक। लेकिन अगर जीरो को 5 से भाग देते हैं तो ये तो है ही, इसका आंसर आता है जीरो। इसीलिए ये वाला फॉर्म नहीं होना चाहिए रेशनल नंबर में। आई समझ में? चलिए एक दो एग्जाम्पल मैं बताता हूं रेशनल नंबर का। जैसे 5 अपॉन 7, ये मेरा एक रेशनल नंबर है ना, ऊपर में कुछ है, नीचे में कुछ है, इंटीजर, कुछ का नाम इंटीजर है जो कि आपको नहीं आता होगा इंटीजर, लेकिन नीचे में जीरो नहीं है भाई, मेरा रेशनल नंबर है। अगर लिखूं 10/17 है मेरा ये रेशनल नंबर। क्या सर मेरा -5 अपॉन 6 है? बिल्कुल है। याद रखना, ये माइनस में रहे, प्लस में रहे, कोई चीज में रहे, कोई मतलब नहीं है, बस नीचे में जीरो नहीं होना चाहिए। अगर मैं लिखूं सर क्या 5 मेरा इंटीजर है, लो फिर से एक नया क्वेश्चन कि सर मेरा 5 जो है वो रेशनल नंबर है। है सर रेशनल नंबर। कैसे? क्या हम नीचे में खुद अपने मन से 1 देंगे तो कोई दिक्कत है? लो सर आ गया, P अपॉन Q के फॉर्म में हो और नीचे वाला जीरो नहीं है ना, आया ना? तो मतलब ये सब मेरा रेशनल नंबर का एग्जाम्पल है। सर रेशनल नंबर बहुत बता दिया, अब इरेशनल तो बताओ, तब तो मैं जानूं सर कि रेशनल और इरेशनल को डिफाइन करने में क्या क्या बातें आती है, ठीक। तो चलिए इरेशनल में आते हैं। किसी को पता है इसके बारे में इरेशनल क्या होता है? नहीं। ऐसा फॉर्म जो रूट के अंदर हो लेकिन ना वो परफेक्ट स्क्वायर हो और ना परफेक्ट क्यूब रूट हो, ना परफेक्ट स्क्वायर रूट हो ना परफेक्ट क्यूब रूट हो। एग्जाम्पल देके देखिएगा, क्या 3 का कोई सॉल्यूशन निकलेगा? नहीं, 3 एक परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है। क्या 7 का निकलेगा? नहीं सर, इसका भी नहीं निकलेगा। क्या 9 का निकलेगा? सर ये तो निकल रहा है सर, इसका वैल्यू 3 आता है, और सर आपने जस्ट बताया था कि 3 के नीचे 1 दे सकते हैं। सर P अपॉन Q के फॉर्म में है जो कि रेशनल नंबर है, ये मेरा इरेशनल नहीं है, ठीक। तो √3, √7, √8, √10 ये सब मेरा इरेशनल है। तो सर ये तो परफेक्ट स्क्वायर रूट का एग्जाम्पल हुआ, परफेक्ट क्यूब रूट का एग्जाम्पल क्या होगा? सिंपल सा बात है, जब रूट के आगे 3 लगे यहां पे लिख दो 12, ये मेरा हुआ परफेक्ट क्यूब रूट नहीं हुआ। तो ना परफेक्ट स्क्वायर रूट हो ना परफेक्ट क्यूब रूट हो, उसी को बोलते हैं इरेशनल। एक और देखो एग्जाम्पल, पाई। क्या मैंने पाई का इंट्रोडक्शन रियल नंबर में बताया था? बिल्कुल।
पाई जो था वो रियल नंबर है, उस पाई का हिस्सा आ गया इरेशनल में। और पाई का वैल्यू आप लोग क्या देखते होंगे, याद है? पाई जो है वो 22/7 भी वैल्यू होता है इसका, और 3.14 डॉट 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 होता है, ठीक। लेकिन याद रखिएगा, यहां पे पाई को इरेशनल क्यों कहा गया? क्योंकि यहां पे पाई का वैल्यू 22/7 नहीं लेते हैं। पाई का वैल्यू इरेशनल में 22/7 नहीं लेते हैं, इसीलिए इरेशनल उसको बोले। तो क्या लेते हैं? तो 3.14 डॉट डॉट डॉट। याद रखिएगा, पाई जो है ना इतना 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 बड़ा है, जितना मेरा हाथ नहीं है उतना बड़ा है पाई। पाई के बारे में मैं एक क्लास अगले वीडियो में आपके डिमांड के अनुसार लाऊंगा, पाई वो छुपी हुई है, ठीक है। पाई का एक और क्लास में लाऊंगा। पाई के बारे में बहुत सारी बातें छुपी हुई है। पाई छोटा नहीं है, पाई बहुत बड़ा है। पाई के बारे में हिस्ट्री जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। पाई मेंसुरेशन में बहुत ही आपके लिए लाभदायक है, ठीक। तो अभी मैं अपने चैप्टर पे आता हूं, अपने कॉन्सेप्ट पे आता हूं, डाइवर्ट नहीं होता हूं। ये हो गया। और कोई एग्जाम्पल? हाँ देखो, इरेशनल आपको नहीं पता था, मैं आपको इतना बता दिया। इरेशनल जो ना परफेक्ट स्क्वायर रूट हो, ना परफेक्ट क्यूब रूट हो, और पाई हो। एक और देख लो एग्जांपल। क्या सर 0.12593 डॉट 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 लिखिएगा, 0.12593 डॉट डॉट डॉट। जो पॉइंट में हो, जो डेसिमल में हो, रिपीट नहीं हो और खत्म भी नहीं होता है। क्या कोई रिपीट हो रहा है? 1 के बाद 2 आया, 2 के बाद 5 आया, 5 के बाद 9 आया, 9 के बाद 3 आया, रिपीट नहीं हो रहा है ना। जो रिपीट नहीं हो, खत्म नहीं हो, उसको भी इरेशनल नंबर बोलते हैं। इरेशनल का हिंदी, अरे मैंने तो रेशनल और इरेशनल का हिंदी लिखा ही नहीं। इसका हिंदी होता है परिमेय, और इसका हिंदी होता है अपरिमेय, ठीक है। आई थिंक यहां तक समझ में आ गया होगा रेशनल क्या होता है, इरेशनल क्या होता है। क्या आगे बढ़ूं? चलो मैं आगे बढ़ता हूं, आप लोग नोट डाउन करते जाना और समझते जाना। चलिए, इससे पहले मैंने संख्या को 2 पार्ट में बांटा, फिर रियल नंबर को 2 पार्ट में बांटा, फिर रेशनल और इरेशनल आया। अब मैं रेशनल को 2 पार्ट में डिवाइड करता हूं। सर आप तो पार्ट ही डिवाइड कर रहे हो, भाई समझ तो लो। रेशनल का 2 पार्ट में पहला पार्ट आता है इंटीजर, ठीक, और दूसरा पार्ट में आता है डेसिमल, ठीक। रेशनल में मेरा पहला पार्ट है इंटीजर, इसमें डेसिमल, इसका कोई पार्ट नहीं है। ये बस जानना है, पढ़ना है, बहुत जरूरी चैप्टर ये क्लास 9 और 10th में। क्लास 9 और 10th में सीबीएसई के हिसाब से ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। कोई भी कंपटीशन के एग्जाम में इरेशनल से क्वेश्चन आता है, ठीक। इंटीजर और डेसिमल, इसका हिंदी पूर्णांक और दशमलव, ठीक है, समझ में आया। अब चलते हैं इंटीजर में। इंटीजर क्या होता है? कोई भी ऐसा नंबर जो माइनस में हो, प्लस में हो और जीरो, ये तीनों चीज को हम इंटीजर पूर्णांक बोलते हैं। फिर से, जो माइनस में हो, प्लस में हो और जीरो हो, वो सबको इंटीजर पूर्णांक बोलते हैं। ना पॉइंट में हो, ना फ्रैक्शन का बटा वाला में हो, ठीक। मतलब क्या? सर एग्जाम्पल दो। इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे लिखूं मैं -1, जैसे मैं लिखूं -5, जैसे मैं लिखूं 0, लिखूं 1, 2, 3, क्या ये पॉइंट में है? क्या ये आपको फ्रैक्शन, क्या ये आपको ऐसा दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो मतलब क्या? ये सबको बोलते हैं इंटीजर्स। तो सर डेसिमल क्या? डेसिमल मतलब ही होता है पॉइंट वाला, जैसे 0.1, 0.5, -2, 5 माइनस लगा देते हैं, ठीक है।
ये सब होता है मेरा डेसिमल। याद रखिएगा ये रेशनल नंबर का ही हिस्सा है। रेशनल नंबर अपना बंटवारा दो टाइप में करता है, एक टाइप हुआ मेरा इंटीजर, दूसरा टाइप हुआ मेरा डेसिमल। ठीक, रेशनल नंबर मेरा दो टाइप में बंटवारा किया, एक मेरा हुआ इंटीजर, दूसरा मेरा हुआ डेसिमल। ठीक है, तो जो इसका हिस्सा था वो देखो यहां पे, जैसे 5 को भी हम बोलते थे ना रेशनल, -5 को भी बोलते थे ना रेशनल, क्या 0.02 को रेशनल बोलेंगे? बिल्कुल सर। देखो इसमें कैसे है ये, जब पॉइंट होता है तो इसको हटाते हैं तो नीचे में 1 होता है, पॉइंट के बाद जितना डिजिट उतना नीचे में 0, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2/10 आएगा, जब इसको कट करेंगे तो 1/5 आया ना। P/Q के फॉर्म में हो और नीचे वाला Q नॉट इक्वल टू 0 हो, उसी को तो रेशनल बोलेंगे। इसको रेशनल भी बोलेंगे और 0.2 को डेसिमल भी बोलेंगे। आया ना, मतलब हम डेसिमल को रेशनल बना सकते हैं और इसको इंटीजर। क्या इसके नीचे में 1 लिखेंगे तो किसी का कुछ चला जाएगा? नहीं ना। तो मतलब इसको भी हम रेशनल बनाएंगे और डेसिमल को भी हम रेशनल बना सकते हैं। बात समझ में आया? कोई दिक्कत यहां तक तो पूछिए। कैसे पूछ सकते हो आप? तो आप मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको एक एक पॉइंट डील कर दूंगा, आपकी डिमांड पे मैं वीडियो बनाऊंगा। ठीक, आपको अच्छा लगे इसीलिए मैं वीडियो बनाऊंगा। देख लो मेरा ब्रांचेज ये आता जा रहा है, जतता जा रहा है। क्या सर और आगे आएगा? बिल्कुल और आगे आएगा, ध्यान दीजिएगा। इसको मिटा दूं? चलो, आपका तो आवाज मैं सुन नहीं रहा हूं, आपको मेरा ही सुनना पड़ेगा। ठीक, अब देखो सर आपने इसका एग्जाम्पल माइनस में, 0 और प्लस में बताया सर, उसी में तो हम उसको डिवाइड कर देते हैं। देखिए कैसे, निगेटिव इंटीजर, अरे हट, 0 इंटीजर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स। मतलब क्या, निगेटिव को भी, इस इंटीजर को भी निगेटिव, 0 और पॉजिटिव में डिवाइड करते हैं। इसका एक दो एग्जांपल देख लो, -1, -10, -11। इसका तो एक ही भाई एग्जांपल है 0, बहुत बड़ी बात है 0 में। और इसका अपना एग्जांपल है 1, 2, 3। बात समझ में आया? तो ये मेरा ब्रांच है, ये मेरा ब्रांच जो है वो आता जाएगा भाई। अभी वैसे बच्चे का थोड़ा सा दिमाग जो है वो इधर से उधर हुआ होगा कि सर जब आपने पूछा संख्या तो मैंने बता रहा था प्राइम, कंपोजिट, ऑड और इवन, जो कि अभी तक ना आपका प्राइम आया, ना ऑड आया, ना कंपोजिट आया, ना इवन आया। सर वो है कहां? सर उसको लाइए तो। ठीक, तो आई थिंक यहां तक आपको समझ में आया होगा। मैं ये सबको अब मिटा रहा हूं क्योंकि बोर्ड इससे ज्यादा नहीं है अभी मेरे पास इतना बड़ा। ठीक है, तो इसको मैं मिटा रहा हूं। ठीक है, ध्यान देना आप लोग। चलिए अब आते हैं पॉजिटिव इंटीजर। देखिए इंटीजर पे, अब मैं इंटीजर को पकड़ रहा हूं। इंटीजर्स का हिंदी मैंने क्या लिखा था? पूर्णांक। ठीक है, तो मैं इंटीजर को पकड़ा। इंटीजर में एक था मेरा पॉजिटिव इंटीजर, याद है ना कि भूल गए? पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर का एग्जाम्पल क्या था मेरा? तो पॉजिटिव एग्जाम्पल था 1, 2, 3, 4, 5 ... क्या मैं पॉजिटिव इंटीजर को कुछ और बोल सकता हूं? याद करो, क्या मैं पॉजिटिव इंटीजर्स को कुछ और बोल सकता हूं? बिल्कुल, अगर जो इसका जवाब दे रहे हैं वो सही है। इसका एक और नाम है जो कि हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, नेचुरल नंबर। बहुत बच्चे के मन में ये भी होगा, अरे तुम था कहां भाई, कब से खोज रहे थे तुम्हें।
तो वो इंटीजर का पॉजिटिव इंटीजर में जो है उसका एक नाम है। क्या नेचुरल नंबर को एक और नाम से पुकारते हैं? क्या नाम से? तो इसका नाम है काउंटिंग। इसका नाम है काउंटिंग नंबर। बहुत के मन में है कि सर हम नेचुरल नंबर को ही काउंटिंग नंबर क्यों बोलते हैं, है ना? ऑड नंबर, इवन नंबर, होल नंबर को क्यों नहीं बोलते हैं? इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि हम अपने लाइफ में कोई भी चीज का काउंट कब से शुरू करते हैं? तो 1 से शुरू करते हैं। कैसे? अगर आप मेरे को बोल दो कि सर एक अरिथमेटिक का वीडियो बना दो, अरिथमेटिक का एक वीडियो बना दो, तो कम से कम एक का तो बात करोगे ना, कम से कम एक का बात करोगे। आप अपने पापा को ये बोलते हो कि पापा मेरे लिए एक कॉपी लेके आना, तो कम से कम एक का तो बात करते हो ना। आज तक बोले हो कि पापा मेरे लिए 0 कॉपी लेके आना? फिर ये भी लगता है ना, अरे भाई तुमको जब बोलना ही नहीं था तो क्यों बोल रहे हो? मत बोलो, 0 कॉपी क्या बात होता है ना? तो कम से कम एक का तो बात हम करते हैं अपने काउंटिंग में ना। इसीलिए 0 से जो स्टार्ट होता है उसी को हम काउंटिंग नंबर बोलते हैं, और नेचुरल नंबर से तो आप हैं ही। इसका हिंदी प्राकृतिक संख्या, ठीक है, और उसका गिनने वाला संख्या, ठीक है, गिनती की संख्या। अब आते हैं दूसरा नन निगेटिव इंटीजर। भाई बहुत बड़ी बात है, इसमें बहुत बड़ी बात है। नन निगेटिव इंटीजर, आपसे पूछे कि निगेटिव इंटीजर क्या होता है तो आप लोग क्या बोलोगे? -1, -2, -3 डॉट 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 माइनस की तरफ जाता जाएगा। लेकिन हम बोले नन निगेटिव इंटीजर, मतलब क्या हुआ कि ऐसा नंबर जो निगेटिव ना हो। ऐसा नंबर जो निगेटिव ना हो तो क्या हो? अरे पॉजिटिव हो, बोलते हैं ना, वेज और नॉन वेज, है ना? कुछ लोग वेज खाने वाले होते हैं, वेज को बोलते हैं वेजिटेरियन। जो साग सब्जी खाते हैं उसको बोलते हैं वेजिटेरियन। कोई लोग होते हैं वेज और कोई लोग होते हैं नॉन वेज। जो मांस खाते हैं इनका तो कुछ और नाम नहीं बोलते भाई। तुम तो सिर्फ वेज में नन लगा रहे हो ना, तो नन लगा मतलब वो वेज नहीं खाता है, इसका मतलब ये नहीं हुआ। इसका मतलब यहां पे ये कभी नहीं कहा गया कि वो मांस खाता है, इसका मतलब यहां पे ये कहा गया है कि वो वेज नहीं खाता है। ये बंदा वो बंदा है जो सिर्फ वेज खाता है, और ये बंदा वो बंदा है जो वेज नहीं खाता है, वेज में नन लगा है, ठीक है? तो यहां पे भी वही बात है कि आपका निगेटिव इंटीजर में नन लगा है कि आपका निगेटिव नहीं आना चाहिए, तो क्या पॉजिटिव आएगा? हां सर पॉजिटिव आएगा। क्या एक और चीज को शामिल कर सकते हैं? किसको? सर 0 को शामिल कर दो ना। इसीलिए तो इसका नाम जो है वो नन निगेटिव इंटीजर है कि भैया निगेटिव नहीं दिखना चाहिए, और जो कि निगेटिव नहीं दिख रहा है। समझ में आया बात? अब इसको एक और नाम से पुकारते हैं, पुकारो। क्या नाम से पुकारते हैं? इसी को बोलते हैं होल नंबर, इसी को बोलते हैं पूर्ण संख्या। पल्ले पड़ी, देखे ना, ये प्राकृतिक संख्या, ये पूर्ण संख्या कहां जाके छुपी हुई थी। कुछ समझ में आया तो राइट डाउन कर लो। ये इंटीजर का ही पार्ट है, ठीक है, मिटा दो। चलिए इससे भी नाता अब तोड़ते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं अपने बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। इंटीजर्स, ध्यान देना, इसको मैं अब बीच में लाता हूं। मैं इंटीजर्स को बीच में लाया, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया, ठीक। इसके बीच एक लाइन ड्रॉ करता हूं, ठीक है, और इस एक पार्ट वाले को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करता हूं, ठीक। इंटीजर्स को मैंने पहले
समझो तो 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 2 का हिस्सा एक तरफ, 2 का हिस्सा एक तरफ। कौन कौन सा हिस्सा है बाबू, ध्यान देना। प्राइम नंबर और एक कंपोजिट नंबर। कुछ तो दिमाग में जा रही होगी, सर जो मैंने बचपन से पढ़ा वो अब आया। ठीक, एक मेरा होता है इवेन नंबर और एक मेरा है ऑड नंबर। क्या समझ में आ रही है? इसको हिंदी में बोलते हैं अभाज्य और इसको बोलते हैं भाज्य। ठीक, इवेन नंबर को क्या बोलते हैं, सम संख्या, और इसको बोलते हैं विषम संख्या। ओके बच्चा, चलो प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर को मैंने 2 भाग में क्यों बांटा, क्योंकि याद रखना जो प्राइम होंगे वो कंपोजिट नहीं होंगे, जो कंपोजिट होंगे वो प्राइम नहीं होंगे। इसी तरह इसमें जो इवेन होंगे वो ऑड नहीं होंगे, जो ऑड होंगे वो इवेन नहीं होंगे। मतलब ये कभी मत करना कि प्राइम नंबर का संबंध बनाना इवेन से या फिर प्राइम नंबर का संबंध बनाना ऑड से, ये गलती मत करना। इस दोनों का अपना संबंध है, इस दोनों का अपना संबंध है, इसीलिए मैंने ये लाइन का भैया बंटवारा कर दिया हूं। ठीक, तो प्राइम नंबर क्या होता है, फिर से क्वेश्चन आया, प्राइम नंबर क्या होता है। बहुत कंपटीशन के हिसाब से बहुत पूछा गया क्वेश्चन, अरिथमेटिक का फेवरेट ये चारों, कि प्राइम नंबर क्या होता है। बताओ, सो प्राइम नंबर में तो प्राइम नंबर क्या होता है, कुछ सोच के रखे आप लोग। प्राइम नंबर उसको बोलते हैं, देखो इसका हिंदी में ना बहुत सारे टॉपिक में ना हिंदी में बहुत बात होती है। मतलब उसका नाम जो है ना कुछ उसके मतलब के हिसाब से ही रखा गया है, बहुत सारी बात। ठीक, तो ये प्राइम का हिंदी होता है अभाज्य। अरे भाज्य अभाज्य मतलब क्या, वैसी संख्या जो भाज्य ना हो क्या, बिल्कुल, और वैसी संख्या जो भाज्य हो जाए। मतलब क्या, वैसा नंबर जिसका भाग देने पे वो 2 नंबर से ही भाग लगे, वैसी नंबर जो 2 नंबर से ही भाग लगे उसी को प्राइम बोलते हैं। सर मतलब क्या हुआ यहां पे, मतलब क्या बच्चा ध्यान से सुनना। जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको 2, क्या 2 किससे भाग लगता है, तो प्राइम नंबर का एक और एग्जांपल, वैसा नंबर जो 1 और इटसेल्फ, जो 1 और इटसेल्फ मतलब क्या, 1 और खुद से भाग लगे उसी को प्राइम नंबर बोलते हैं। समझ में आया? जो मतलब क्या, ये 2 किससे भाग लगता है, तो सर 2 1 से भाग लगता है और ये 2 खुद से भाग लगता है। तो मेरा 2 प्राइम नंबर हुआ। एक और एग्जांपल देखो, 3 किसका, तो सर 3 भी 1 से लगता है और खुद ये 3 से लगता है। और एग्जांपल सर 5 किससे लगता है, तो सर 1 से लगा और खुद 5 से लगा। कोई बच्चा बोलेगा सर 9, या एग्जांपल देखो, एग्जांपल इसका 7 9, क्या 9 है मेरा प्राइम नंबर, बिल्कुल नहीं है। कैसे, 9 1 से भी लगता है, खुद से भी लगता है और एक और 3 से भी लगता है। और प्राइम नंबर तो बोलता है भैया उसका 2 ही भाग लगा है, उसी भाग को देने को बोलते हैं फैक्टर। क्या बोलते हैं, फैक्टर। मतलब वैसा संख्या जिसका फैक्टर क्या होता है, मतलब मेरे को कोई भाग दे दे, पूर्ण तरीके से भाग दे दे, उसी को बोलते हैं फैक्टर। तो 9 को 1 भी भाग दे देगा, 9 भी भाग दे देगा और 3 भी भाग दे देगा। लेकिन प्राइम नंबर सिर्फ 2 का बात किया, एक 1 और एक इटसेल्फ, एक 1 और एक इटसेल्फ। प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, जिसका फैक्टर सिर्फ 2 हो, एक 1 हो और एक इटसेल्फ हो। समझ में आई बात? मतलब मेरा सर 9 तो नहीं होगा। तो मेरा प्राइम नंबर का एग्जांपल मैं छोटे अक्षरों के साथ लिखता हूं, 2 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 11 हो, 13 हो। किसी के सवाल में आएगा, मन में आएगा सवाल ये कि सर 1 क्यों नहीं होगा। मैंने क्या बताया, जिसका 2 फैक्टर हो, 2 ऐसा नंबर हो जिसको भाग दे दे। 1
इसका एक और भाग देने वाला कहाँ, 1 तो 1 ही है ना, इसीलिए 1 नहीं। तो फिर बात आती है सबसे छोटा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या हुआ, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव। याद रखना ये इंटीजर का भाग कौन सा है, तो ये पॉजिटिव का भाग है। देखो माइनस का यूज मैं किसी में नहीं करूंगा, ये पॉजिटिव का बात है। तो प्राइम नंबर का सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर क्या हुआ, तो सर 2 हुआ। ठीक, कंपोजिट में क्या सर, इसका उल्टा, इसमें था कि सिर्फ 2 फैक्टर, इसमें आएगा 2 से ज्यादा, मतलब 3 या बहुत सारा। भैया 3 तो आएगा ही, तो 3 का मतलब क्या, तो सर क्या इसका एग्जाम्पल 4 से शुरू होगा, क्योंकि सर 4 को 1 भी काटता है, 2 भी काटता है और 4 खुद से भी कटता है। बिल्कुल, जिसका फैक्टर कम से कम 3 तो आना ही चाहिए उसी को बोलते हैं कंपोजिट। तो सर इसके बाद 6, 8, 10, 12 ये सब मेरा कंपोजिट हुआ। कंपोजिट क्या कि इसको भाग देने वाले 1 खुद और एक एक्स्ट्रा भाई बंधु चाहिए, उसी को बोलेंगे कंपोजिट भाज्य। क्लियर। अब आगे आते हैं इवन और ऑड में। बहुत सिंपल, बहुत तो पता होगा इवन क्या होता है। वैसा संख्या जो 2 से भाग लग जाती है उसी को इवन बोलते हैं। फिर से, वैसा संख्या जो 2 से भाग लग जाता है उसी को इवन बोलता है। लेकिन मैंने पॉजिटिव इंटीजर का बात किया, पॉजिटिव इंटीजर का एग्जांपल ही शुरू होता है 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट डॉट। ठीक, उसी का तो हिस्सा ये चारों है। तो मतलब 2 से भाग होने वाला उठाओ, सर ये 2 से भाग लग रहा है, सर ये 2 से भाग लग रहा है, तो लिख दो ना, 2 आया, 4 आया, 6 आया, 8 आया, 10 आया, 12 आया, डॉट 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 आते रहेगा। फिर इवन नंबर हुआ जो 2 से भाग लगे, और उसका उल्टा जो 2 से भाग नहीं लगता है उसको बोलते हैं ऑड। मतलब सर क्या, मतलब क्या, क्या 1 को 2 से भाग दे सकते हो, नथिंग। तो मेरा 1 भी हुआ, मेरा 3 भी हुआ, मेरा 5 भी हुआ, मेरा 7 भी हुआ, डॉट डॉट डॉट। अब बात आया सर सबसे छोटा प्राइम पॉजिटिव इंटीजर कौन सा, तो 2। सबसे छोटा कंपोजिट, सबसे छोटा इसमें प्राइम 2 आया, सबसे छोटा कंपोजिट में 4 आया, इवन में सबसे छोटा 2 आया, ऑड में सबसे छोटा 1 आया। लेकिन मेरे बात को गांठ बांध लीजिएगा, पॉजिटिव इंटीजर का बात कर रहा है। कोई आपसे पूछे सबसे छोटा इवन नंबर कौन सा, फिर से स्मॉलेस्ट इवन नंबर कौन सा है, तो याद रखिए वो पूछ रहा है सबसे छोटा। मैं लिख देता हूं, सबसे छोटा इवन नंबर। भैया बताओ, थोड़ा बताओ, सब बताओगे 2, क्योंकि सर आपने तो बताया इवन नंबर उसको बोलते हैं जो 2 से भाग लग जाता है। मैंने ये तो बोला, लेकिन मैं बार बार हिंट कर रहा हूं पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। क्या -52 जो है वो 2 इसको भाग नहीं देगा, बिल्कुल -26 बार में लग रहा है भाग, है ना। लेकिन क्या इससे और कोई छोटा, हाँ सर ये है ना छोटा, ये भी तो 2 से भाग लग रहा है। तो याद रखिएगा सबसे छोटा इवन नंबर इंफिनिटी, कोई आंसर नहीं है इसका। सबसे छोटा इवन नंबर देखो ना, इससे और छोटा भी आप लिख सकते हो माइनस में, है पता क्या लिखना है, नहीं तो सर किसका आंसर होगा 2। तो याद रखिएगा सबसे छोटा पॉजिटिव इवन नंबर, इसका आंसर 2 आएगा भैया। सबसे छोटा पॉजिटिव का बात ये याद रखना, ये है हाईलाइट।
सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर का बात रहे तब आएगा 2, लेकिन पूछ दे सबसे छोटा इवन नंबर तो सर कुछ भी नहीं, क्योंकि इवन नंबर का तो डिफिनीशन ही है कि जो 2 से कट जाए उसी को इवन नंबर बोल देना है। तो भैया इसमें माइनस में कहां तक जाओगे? तो इसीलिए पॉजिटिव ध्यान रखना। अगर इस टाइप का सवाल ना मिले ना तो फिर भी अपने दिमाग में रखना, मिलेगा। कॉन्सेप्ट यही है, ठीक। तो इंटीजर का ये चारों पार्ट भी आप लोग समझ गए होंगे। अच्छा लगा क्लास को तो नेक्स्ट वीडियो फिर मैं बनाऊंगा। अगर अच्छा लगता है तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और जो करना है वो कीजिए, ठीक। शेयर वेयर भी कर लीजिए। आगे मैं नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगा कोप्राइम। कोप्राइम क्या होता है, ट्यून प्राइम क्या होता है, ठीक। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसी कॉन्सेप्ट के साथ आज का वीडियो यहीं खत्म करता हूं। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि मैं आगे वीडियो बनाऊं। अगर आपके लिए यूजफुल है तो मैं इसी तरह आपको वीडियो देता रहूंगा, अपना कुछ नॉलेज आपको शेयर करता रहूंगा। मैं मानता हूं कि आपके पास ये नॉलेज है, लेकिन मेरा तरीका को आप जानिए। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, ठीक। घर पे रहिए, बहुत सुरक्षित रहिए। आप महज इस संसार के लिए एक काउंटिंग नंबर हैं, लेकिन आप अपने और अपने परिवार के लिए एक दुनिया से बढ़ के नहीं हैं। तो अपना ख्याल आप खुद रखिए, बड़ों का सम्मान कीजिए, खुश रहिए और पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जहां भी रहिए अच्छे से रहिए, बेहतरीन रहिए, ठीक है। तो इसी के साथ ओके बाय, अलविदा।